जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। आज की एक बहुत प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं बता रही हूँ। एक समय की बात है, संयुक्त परिवार था। उसमें से एक भाई के संतान नहीं थी, निसंतान थी, संतान हो नहीं रही थी। तो लेकिन उन लोगों में प्रेम बहुत था। बचपन से ही वो लोग परमात्मा के भगत थे और सत्संग में जाना और अपने गुरु की आज्ञा में रहना और परमात्मा को पाने का उनका मेन लक्ष्य था कि हमें परमात्मा मिले। और पति पत्नी में अगाध प्रेम था, लेकिन सारा दिन जली कटी सुननी पड़ती थी। कोई भी पूजा पाठ होता था, कोई भी बड़ा काम होता था तो उनकी पत्नी को पीछे कर दिया जाता था, बुलाया नहीं जाता था, उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। उसका पल पल अपमान करते थे और बार बार बोलते थे, इस बाज को छोड़ दो वरना ये घर छोड़ दो। तो कई बरस हो गए ऐसे सुनते सुनते, 10-12 साल हो गए शादी के। तो एक दिन सबने घर में विचार विमर्श किया कि ये ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको 2 ऑप्शन दे देते हैं। ये कमाता भी ज़्यादा नहीं है और हिस्सा ले, जो भी फंक्शन होता है और होता है खर्चा हम लोग उठाते हैं। ये तो मतलब अपना खर्चा भी नहीं चला सकता, इतना कम कमाता है। तो भाइयों के मन में लोभ आ गया। तो वो फिर अपने माता पिता को बोला, ये ऐसे तो मानेगा नहीं, तो आप इनको ऐसे बोलो, या तो घर छोड़ दो या पत्नी छोड़ दो। तो पत्नी छोड़ देगा तो अब हम इसकी भाई की गाजे बाजे से शादी करेंगे, नहीं तो अपना यहाँ से जाओ, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बेदखल कर दिए जाओगे। तो अब उसके माता पिता उन भाइयों की बातों में आ गए। उन्होंने कह दिया कि भैया एक काम करो कि या तो जब वो शाम को काम से लौटा तो कह दिया, या तो पत्नी को छोड़ के आ जाओ घर पे, उसके बाद लाना मत कभी, तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, या फिर घर छोड़ दो। तो उसने कहा, माँ मैंने इसके साथ फेरे लिए, हमारे प्रेम आपस में, और वहाँ फेरे लेते टाइम वादा किया था कि साथ निभाऊंगा, तो मैं मरते दम तक इसका साथ निभाऊंगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। बोला देख लो, सोच लो, लास्ट तुमको दे रहे हैं, नहीं तो अपना यहाँ से सरको, यहाँ से घर से निकलो। बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था, क्योंकि कहाँ जाना है ये भी पता नहीं था, उन्होंने सामान लिया और घर से निकल गए। थोड़ा बहुत अपना जो भी ले जा सकते थे उतना दोनों लेके गए। और फिर उन्होंने पूरे टाइम घूम के जंगल में कहीं पे ले जाके वो जो सामान लेके गए थे उसको रखा। और उन दोनों ने कच्चा मिलके सारा दिन कच्चा घर बनाया, एक काम लायक, कि भाई सर सोने के लिए तो छत चाहिए ना, क्योंकि जंगल में है तो भाई जंगल में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, सांप भी आ जाता है। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर में अपना एक छोटा सा घर बनाया, पेड़ के ऊपर में। तो उसके ऊपर में उन लोगों ने घर बनाया और सीढ़ी भी बनाई उसमें चढ़ने के लिए, ताकि हम ऊपर खींच ले, उतरे तब लगा ले, क्योंकि नहीं तो जानवरों का डर रहता है जंगल में। तो उन्होंने पेड़ के ऊपर में एक घर बनाया छोटा सा अपना, और ऊपर रात जैसे तैसे करके काटी उन्होंने। सुबह काम पे निकला, जंगल में देखा फल फ्रूट थे थोड़े, तो कच्चे फल फ्रूट पत्नी को दिया तोड़ के कि आप सारा दिन इससे काम चलाओ, हम शाम को देखते हैं कुछ बाहर से खाने पीने का सामान लेके आएंगे, जब तक चल रहा है ऐसे चलाएंगे, बाद में देखते हैं क्या करें। अब वो लोग दोनों प्रेम से रहने लग गए। कुछ समय बाद उनके संतान हुई, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, परमात्मा को नहीं छोड़ा। इतनी मतलब जंगल में रहते हुए भी वो लोग जब गुरुजी आते थे तो सत्संग में भी जाते थे, तो वहाँ पे भी है ना सब ताने मारते थे, क्योंकि निसंतान थी ना, तो दूसरे लोग भी, गांव के लोग भी ताने मारते थे कि ये बाज है, बाज आ गई, इसका तो मुंह देखना भी पाप है। तो वो लोग बड़े दुखी हो जाते थे, बोलते थे, लेकिन वो फिर सोचते थे कि ये लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, हमें सत्संग नहीं छोड़ना है परमात्मा का। तो वो सत्संग सुनने जाते थे, सत्संग से उनका मनोबल भी बड़ा बड़ा रहता था। उन्होंने सत्संग में एक दिन सुना कि परमात्मा सुई, मुसल का काम सुई में काट देते हैं। और गुरुजी बता रहे थे कहानी के माध्यम से कि ये ना भाई, परमात्मा बड़े से बड़े कष्ट काट देता है, कर्मों का बंधन तो भुगतना ही पड़ता है,
बड़ा रूप होता है कर्मों का बंधन का, वो छोटे रूप में परमात्मा सहायता करके छोटा करवा देता, मदद करवा देगा आपको। कोई ना कोई आपकी अचानक मदद करने वाला आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। और आपके पिछले जन्म के कर्म है जो वो काटने हो तो काटने ही पड़ेंगे, लेकिन आसानी हो जाएगी, आपको सब तरह की सुविधा मिल जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए ज़्यादा। तो वो सुनते थे और आते थे जाते थे, और भी कहानियाँ सुनते थे। तो एक दिन पति आ रहा था, बारिश का टाइम था, उसका पैर फिसला पत्थर के ऊपर और वो उसके खून आया, सर फट गया, इतना ज़्यादा खून बहने लग गया और मतलब मूर्छित हो गया वो। पत्नी ने देखा शाम हो रही है, अभी तक पति आए नहीं, और बच्चा है छोटा मेरा, अभी तो साल भर का भी नहीं हुआ, 7-8 महीने का है। तो उसने क्या किया, बच्चे को पीठ में बांधा कपड़े से और एक लाठी ली और लेके पति को खोजने निकली, देखा पति बेहोश पड़ा है वहाँ पे, खून से लथपथ। अब उसके तोते सूख गए, वहीं पे उसने भगवान को गालियाँ देनी, अंट संट बोलना चालू किया, ये परमात्मा मैंने तेरा क्या बुरा किया था, इतनी मैं दुखी थी, इतना ताने सुनती थी, आपने संतान दी, अब संतान भी साल भर की नहीं हुई, अब ये पति भी मेरा मतलब बेहोश पड़ा है, जिंदा है कि मर गया पता नहीं। और वो खूब दाड़े मार मार के रो रही है। अचानक से वहाँ कोई राहगीर गुजर रहा था, जब उसने एक औरत की आवाज़ सुनी रोने की, तो उसने कहा भाई इधर इधर मोड़ो गाड़ी को। तो उसने देखा कि कोई महिला रो रही है, लगता है कोई कष्ट है किसी को। तो भला मानस था वो, वो इस तरफ टर्न हुआ और 4-5 लोग थे, उन्होंने देखा लथपथ है और सांसें चल रही है। उसने कहा बहन जी रो मत, आपका पति खत्म नहीं हुआ है, सांसें चल रही है, हम लोग आ गए हैं, आप लोग टेंशन मत करो, गाड़ी में इसको ले जाते हैं। तो उसको गाड़ी में चढ़ा के उसको ले गए। वो लोग 2 जन थे, दो लोगों ने उनको सीट में लेटाया और बाकी वो लोग बोले हम लोग पैदल पहुंच जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है, आप अपने पति को ले जाओ। बाकी 2 आगे थे, पत्नी को पीछे, पति को लेके बैठ गई। हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे खूब अच्छे से उसका इलाज हुआ, लेकिन वो बोली मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है, मेरा पति तो रोज़ कमा के लाता है और जो कमाता है उसका खाना ले आता है और थोड़े बहुत 2-4 रुपए बचते हैं वो हम जमा कर लेते हैं, अब मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोला बहन जी आप चिंता मत करो, आपके पति की अच्छी सी अच्छी होगी। डॉक्टर ने कहा अगर आप लोग थोड़ी देर और नहीं पहुंचते, इसका खून इतना ज़्यादा बह चुका है कि अगर लेट कर देते तो जान भी जा सकती थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला होता है। पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब कर्म था, जान जानी थी, लेकिन बचा परमात्मा ने किसी को माध्यम बना के उस भाई को बचा दिया और टांके लगवा दिए और उसका इलाज चला, 4-5 दिन हॉस्पिटल रहा। और उन भाइयों के जो राहगीर थे उन्होंने इतनी मदद की भाइयों ने। और जब वो घर ले जाने लायक हुआ तो उसको प्रेम से घर छोड़ के आए। घर देखा उनका, भाई पेड़ के ऊपर अब चढ़ेंगे कैसे, टांके आए हुए इतने। तो उन्होंने कहा बहन ऐसे तो चलेगा नहीं, आप एक काम करो, हमारा गांव में एक कमरा है खाली पड़ा है, हम तो गांव में रहते नहीं हैं, आप एक काम करो हमारे घर में रहना चालू कर दो, हमारी रखवाली भी हो जाएगी, आपको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, उसके बदले आप साफ सफाई कर देना वहाँ पे, क्योंकि हम दूसरे से करवाते हैं, 1-2 महीना पे आके उसको भी तो पैसे देते हैं, आपको हम कुछ नहीं देंगे, आप अपना वहाँ रहो पति पत्नी और अपना कमाओ और खाओ। तो वो उन्होंने परमात्मा को उस टाइम तो बहुत गालियाँ दे रही थी ना मालिक को, और बहुत अंट संट बोल रही थी कि बचपन से भक्ति की, अब ये दिया। अब वो शुक्रिया अदा करने लगे, देखो मालिक मैं आपको कितना मैंने आपको बोला, लेकिन आपने एक राहगीर को मसीहा बना के भेज दिया बचाने के लिए, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, उतना कम है। हे मालिक तेरा धन्यवाद, मुझ पापिन को माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा आपको कहा, बहुत बुरा सोचा आपके लिए, उसके लिए मुझे माफ़ी कर दो, कोटि कोटि बार माफ़ी मांगती हूँ, परमात्मा मुझे क्षमा करो क्षमा करो। फिर वो पति पत्नी बहुत प्रेम से वहाँ रहने लग गए और
दोनों ने मिलके अपना खूब अच्छा जीवन यापन किया परमात्मा की दया से, और एक दिन अपना घर भी बनाया उन लोगों ने, और अच्छी तरह अपना जीवन यापन किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि परमात्मा का साथ और गुरु का दरबार नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु को जब हम करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरु के द्वारा ही हम परमात्मा के बारे में जानते हैं, और जब परमात्मा की भक्ति के बारे में जानते हैं, और जब हर पल हम परमात्मा को साथ रखते हैं और हमारे गुरु ने जो मर्यादा बताई उसमें हम रहते हैं, तो हमारा परमात्मा मुसल का काम सुई में टालते हैं। इसलिए परमात्मा पे विश्वास करो, परमात्मा की भक्ति करो। जो लोग कहते हैं ना परमात्मा होते ही नहीं है, परमात्मा होते हैं। और जिस तरह गुलाब की खुशबू हम देख नहीं सकते, उसी तरह परमात्मा हमें नहीं दिखता है, हम महसूस करते हैं परमात्मा को पल पल। और उसी तरह जिस तरह गुलाब की खुशबू हवा का हम महसूस करते हैं, आग का महसूस करते हैं, उसी तरह परमात्मा को जब आप सच्ची भक्ति करते हो तो परमात्मा का आप महसूस करते हो। इसलिए गुरु भी बनाना चाहिए, और गुरु के सत्संग से ही हम है ना समझ पाते हैं। धार्मिक बातों से ही हमें समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, हमारा मार्गदर्शन होता है। उसके द्वारा जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे संस्कार बनते हैं भक्ति के, परमात्मा के, और आगे हमारी आने वाली संतानों के लिए भी ये अच्छा होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने बच्चों को भी है ना भक्ति के राह में ले जाते हैं, और उसको भी हम प्रेरणा करते हैं परमात्मा के प्रति, उसकी भी श्रद्धा भक्ति में उसको भी समझाते हैं कि, और उससे बचपन से जब वो देखता है तो उसे भी है ना परमात्मा पे प्रगाढ़ विश्वास होता है, और वो कभी गलत राह पे नहीं चलता है। क्योंकि जो परमात्मा को नहीं मानता है, जो है ना परमात्मा के नियमों के विरुद्ध चलता है, तो उसका तो आप लोगों ने हश्र देखा ही ये क्या होता है। इसलिए मालिक का पल पल शुक्रिया अदा करिए, और अपने कर्मों के फल को जब आते हैं, हमारे कर्मों के फल अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, तो अच्छे भी आए तो भी धन्यवाद करना चाहिए, और बुरे भी आए तो मालिक साथ में है तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे मालिक, आपने मुसल का काम सुई में टाल देते हो, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाता। इसी शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कोटि कोटि बार प्रणाम। से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा हमें सत्य के प्रति अडिग रहना चाहिए, सच्चाई पे चलना चाहिए, और परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, और परमात्मा के बनाए हुए नियम पे चलना चाहिए। जो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ता है उसको भी परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है। परमात्मा उसके पल पल उसका साथ देता है, और बहुत बड़े से बड़ा संकट भी काट देता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है।